नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में मतगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रुझान लगातार बदल रहे हैं। तमिलनाडु में खेल बदल चुका है। हम आपको बता दें कि पहली बार अपनी पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे टीवी के प्रमुख विजय ने चमत्कार कर दिया है। 50 से ज़्यादा सीटों पर उनकी पार्टी ने बढ़त बना ली है, जो कि अपने आप में चौंकाने वाली बात है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे, उन्होंने 120 तक सीटें टीवीके को दी थी। देखना होगा कि क्या 120 क्रॉस करती है टीवीके या ये जो बढ़त है ये थमती है। लेकिन एक चीज़ दिख रही है कि विजय का जादू वहां पर चल गया है तमिलनाडु में, और जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला तमिलनाडु में देखने को मिल रहा था, आशंका जताई जा रही थी, वही चीज़ देखने को मिल रही है। तमिलनाडु में अगर हम आपको बताएं तो 234 वहां पर विधानसभा की सीटें हैं। और अगर अभी हम बात करें टीवीके की, तो टीवीके ने सबसे आगे निकलकर ये दिखा दिया है अकेले दम पर। जैसे डीएमके है उसमें कांग्रेस है, तमाम और छोटे दल हैं। जो एआईडीएमके है उसमें बीजेपी है। तो लेकिन टीएमके अपने दम पर 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी का जो गठबंधन है, जो एआईडीएमके जिसमें शामिल है, वो भी वहां पर तीसरे नंबर पर खिसक गया है, और एआईडीएमके 30 सीटों पर और डीएमके गठबंधन 46 सीटों पर। लेकिन विजय की पार्टी 63 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहां पर जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं कि अगर विजय इसी तरह से लीड बनाए रखते हैं तो क्या एआईडीएमके उनको सपोर्ट करेगी, उनको मुख्यमंत्री बनवा देगी। हम आपको बता दें कि जब एग्जिट पोल सामने आए थे तो इस तरह की खबरें सामने आई थी कि बीजेपी के नेताओं ने विजय से संपर्क साधना शुरू कर दिया है कि बाद में सरकार बनाने के लिए उनको समर्थन देने या उनसे समर्थन लेने की नौबत आए तो बातचीत अभी से की जा सके। तो तमिलनाडु में बीजेपी की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी थी। एआईडीएमके के भी नेता विजय के साथ संपर्क में थे। लेकिन एआईडीएमके जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद पर समझौता नहीं करती, लेकिन विजय भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो देखना होगा कि क्या ये संभावित गठबंधन जिसके बारे में कहा जा रहा है, क्या ये गठबंधन मूर्त रूप लेता है और डीएमके सत्ता से बाहर होती है, विजय और एआईडीएमके की सरकार बनती है। ये खैर अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन तमिलनाडु में खेल बदलता दिख रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बीजेपी ने भारी बढ़त बना ली है। तमाम जो रुझान सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं बीजेपी 120 सीटों पर और टीएमसी 110 सीटों पर आगे चल रही है। खास बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को पीछे धकेल दिया है। शुभेंदु अधिकारी लीड बनाए हुए हैं दोनों सीटों से, नंदीग्राम से भी, भवानीपुर से भी, जो दिखाता है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी वहां पर सरकार बना सकती है अगर ये रुझान परिणामों में परिवर्तित होते हैं तो। लेकिन वहां पर जो मैजिक नंबर है 147 का है, तो देखना होगा क्या बीजेपी अपने दम पर 147 तक पहुंचती है या उसको कुछ अन्यों का सहयोग लेना पड़ता है। क्या टीएमसी में हार के बाद टीएमसी में फूट पड़ती है, विभाजन होता है, ये सब अभी इस तरीके की अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी दफ्तर पर, केंद्रीय कार्यालय पर इस समय मिठाइयाँ बनने लग गई हैं। शाम को जश्न की तैयारी है और बीजेपी को पहले से पता था कि असम में उसकी एकतरफा जीत होगी और वो जो रुझान हैं वो उसी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। पुडुचेरी में बीजेपी को पता था कि एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी और एनडीए ने वहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। एन रंगासामी के नेतृत्व में पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन 22 सीटों पर, कांग्रेस 6 पर और अन्य 1 पर, वहां पर विधानसभा की 30 सीटें हैं। तो लग रहा है कि वहां पर फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। असम में एक तरफा जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है और असम में 126 में से 70 पर बीजेपी और 19 पर कांग्रेस आगे बताई जा रही है। 2 अन्य सीटों पर आगे हैं। केरला में अगर हम बात करें तो कांग्रेस गठबंधन 83 सीटों पर, जो लेफ्ट गठबंधन है वो 53 सीटों पर और अदर्स 4 पर हैं। खास बात यह है कि केरला में जो एक आशंका जताई जा रही थी कि लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो ऐसा सुपड़ा साफ तो नहीं हो रहा है। ये दिखा रहा है कि वहाँ भी कड़ी टक्कर हुई है और बीजेपी ने जो सरकार के खिलाफ जो वोट पड़ने वाले थे वो बीजेपी को भी पड़े हैं, जिससे लेफ्ट का खेल बिगड़ा है, कांग्रेस का भी खेल बिगड़ा है। लेकिन ये फिलहाल रुझान है। थोड़ी देर में जब फिर और आंकड़े जब सामने आएंगे, ईवीएम और खुलेंगी, तब और चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन 5 राज्यों में अगर हम देखें, चलते चलते आपको बता दें कि बीजेपी ने इस समय पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाई हुई है। 121 सीटों पर बीजेपी आगे है, टीएमसी 115 पर। असम में बीजेपी 70 सीटों पर आगे है, 126 में से, कांग्रेस 19 पर। केरला में अगर हम बात करें तो लेफ्ट गठबंधन 53 पर और 83 पर, कांग्रेस गठबंधन बीजेपी 4 पर। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो डीएमके 46 सीटों पर और एआईडीएमके 30 और विजय 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो दिख रहा है कि ये जो मैंडेट है जनता ने, ये एक तरह से सरकारों को रिपीट भी किया है, सरकारों को बदला भी है। असली खेल जो है वो तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। और ये जो चुनाव परिणाम अगर इस तरीके से ही आते हैं तो एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो क्षेत्रीय दल जो लंबे समय से राजनीति में थे, चाहे टीएमसी हो चाहे डीएमके हो,
अगर वो सत्ता से बाहर होते हैं तो ये क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित होगा, उनके अस्तित्व के लिए भी संकट खड़ा होगा। लेकिन फिलहाल रुझान है। अभी थोड़ी देर में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे आपको ताज़ा आंकड़े। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।